जिसका नाम लगातार लिकर स्कैम में आ रहा है, और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गोवा में चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा था, और आज मेयरल चुनाव भी लड़वाने की कोशिश उन्होंने की। 9 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को अप्रोच किया गया और कहा गया कि उन्हें कभी पद का लालच, कभी पोजीशन का लालच और कभी पैसों का लालच देने का प्रयास किया गया। तो रिग कौन कर रहा है वो दिल्ली जानती है, और जिस प्रकार से रिगिंग इन लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट की है वो भी सबके सामने है। दूसरी बात, जो 2 कन्विक्टेड एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी और साथ में संजय झा। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा जो हैं वो दोनों हाउस के अंदर मौजूद थे। उनके ऊपर विरोध प्रकट किया गया कि आप इनको बाहर कीजिए, तो उन्होंने उनको बाहर नहीं किया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात नहीं मानी। देखिए विरोध जताना काफी नहीं है। आप वोट डलने के बाद चैलेंज कर देते, आप क्यों उसका वोट को रोक रहे हैं? और हमें अगर आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो आप मेयर बनने देते, और उसके बाद जो आपको चैलेंज करना है आप चैलेंज कर सकते थे। आपने क्यों नहीं करने दिया? वोट ही नहीं डलने दिया। रिगिंग का आरोप है, ये कहना कि आपने नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखिए नंबर बढ़ाया या नंबर घटाया, राज्यसभा लोकसभा के अंदर भी राज्यसभा वालों के अधिकार, अभी हम कहें कि आपके जितने राज्यसभा के सांसद हैं उनको आप बाहर कीजिए, वो भी तो नॉमिनेटेड है भाई। दिल्ली में एक भी सांसद आपका जीता हुआ नहीं है, पर राज्यसभा में आपने भेजे हुए या नहीं? एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, ये अधिकार कौन तय करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया वन वे और दी अदर। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, पर वन वे और दी अदर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया, आप उसको चैलेंज कर लेते। आप क्यों वोट नहीं डालने दे रहे? G20 समिट की मीटिंग्स होने वाली हैं, 1 मार्च से गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में मेयर ना होना, कामकाज भी रुकेगा, प्रशासन। देखिए मेयर प्रशासनिक कार्य जो है दिल्ली के सरकार चला रही है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री भी ना के बराबर है। आप देख लीजिए, जो जहाँ उन्होंने हाथ लगाए हैं वहाँ वोटाले किए हैं, बाकी जगह काम नहीं किया है इन्होंने। एल्डरमैन्स का कई जगहों पर वोटिंग का अधिकार है, उसके बारे में कोई दो मत नहीं है, और अगर इनको इतनी क्लैरिटी है तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? चाहे वो अगर जो संख्या इनके पास है तो मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, जो भी चुनाव होने वो साथ साथ हो जाने चाहिए। इसमें दुख किस बात का, तकलीफ किस बात की है? और डेमोक्रेसी का मतलब आपको अधिकार है वोट डालने का, उसी प्रकार से दूसरों को भी अधिकार है, और अपना मत स्थापित कीजिए। मत स्थापित क्यों नहीं होने देना चाहते आप? डीएमसी एक्ट का हवाला दे रही है आम आदमी पार्टी, कह रही है भाई डीएमसी एक्ट में साफ कुछ नहीं है। डीएमसी एक्ट के अंदर डिप्टी मेयर का भी चुनाव है और स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव है, तो क्यों नहीं होने दे रहे आप? वो सब इकट्ठा है। मेयर का पहले चुनाव हो, बाकी चुनाव क्यों बताइए? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय है, वो जैसे मर्जी करवाए। तीनों जो तरीका है वो तरीका है कि जो भी चुनाव है वो फेयर और जस्ट होना चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेयर का चुनाव जस्ट और फेयर हो और डिप्टी मेयर का चुनाव जस्ट और फेयर ना हो, या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जस्ट और फेयर ना हो। तरीका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका ये स्वैच्छिक निर्णय होता है कि वो क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहता है। अब इसमें उन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट की है, तीनों चुनाव साइमल्टेनियसली हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? होने दीजिए तीनों चुनाव साइमल्टेनियसली। मैम लेकिन 2 फील्ड अटेम्प्ट्स हम देख चुके हैं, थर्ड हाउस से आज मेयर मिल पाएगा दिल्ली को? देखिए, ये जो पार्लियामेंट नहीं चलने देना और मेयर का चुनाव नहीं होने देना, यही विपक्ष की राजनीति है, क्योंकि उनकी जो ज़मीनी राजनीति है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ जी, वो शराब घोटाले के पैसे कहीं तो लगेंगे, मेयर के चुनाव में लगेंगे। गोवा में जो खर्चने थे वो खर्च हो गए, बाकी तो अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है अंदर। थैंक यू। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। अगर बात की जाए 6 जनवरी को जो हंगामा हुआ, उसके बाद यहाँ पर 24 जनवरी को सुरक्षा बल बढ़ाए गए थे। अगर बात की जाए आज 6 फरवरी को भी तमाम यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, वो इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को क्यों बुलाया गया है। मीनाक्षी लेखी अभी बाहर आ रही हैं, सांसद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हुआ था वो वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके ऊपर
सिर्फ आरोपित नहीं है बल्कि सज़ा याफ्ता है। तो सज़ा याफ्ता क्रिमिनल को तो अलाउ नहीं होता, अधिकार नहीं होता वोट डालने का। वो दोनों लोग आज हाउस में मौजूद थे, तो जब ऑब्जेक्शन लिया गया उनको वहीं रखा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बार बार कहती रही कि आप हाउस छोड़कर जाइए। क्या माना जाए कि इलेक्शन ये मूड कराने मूड में नहीं थे क्या ये लोग? शायद, और साथ में मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी, 3 चुनाव साथ करने की बात थी। और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको अधिकार है कि जो चुनाव है वो फेयर और जस्ट मैनर में हो। इसी वजह से उन्होंने 3 जो चुनाव है वो इकट्ठा करने की बात की और ये नहीं चाहते वो हो। चलिए साथ होता है कि यहाँ पर लग रहा है कि इलेक्शन ग्लिच करने की कोशिश मैम, जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, लगातार तीसरी बार है 6 जनवरी। इस वक्त की बड़ी खबर 6 फरवरी, जिसका बड़ा सवाल था क्या आज दिल्ली को मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिलेंगे या नहीं, और अगली तारीख के लिए फिर से यहाँ पर सदन को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर जो हंगामा चल रहा था, दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ अखिलेश प्रति त्रिपाठी और संजीव झा को लेकर के। आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जिनको हाल ही में सजा सुनाई गई थी, 6 महीने की 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ में संजीव झा की बात की जाए 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना उनको जो है वो लगाया गया था। वो था एक बुराड़ी के केस में, 2015 का केस था। राउसकोट एवेन्यू की तरफ से पहले इस मामले में अगर बात की जाए तो उनको जो है दोषी करार दिया गया था। हाल ही में अगर बात की जाए तो उनको 6 महीने की सजा, 3 महीने की सजा सुनाई गई थी, 10,000 रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया था। और सदन के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी उस दौरान वहां पर जो बीजेपी के सदस्य मौजूद थे, जो वोटिंग में हिस्सा लेने वाले थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये दोनों कैसे जो है वो सदन में मौजूद रह सकते हैं, कैसे जो है वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि जमानत पर अभी ये दोनों जो है बाहर चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर हंगामा फिर से शुरू हुआ। चाहे आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद वहां पर पहुंचे, उन्होंने यहां पर जो है नारेबाजी शुरू की कि मेयर का चुनाव होने दो, और यहां पर लगातार हंगामा चलता रहा। और अब अगली तारीख तक के लिए जो है इसको स्थगित कर लिया गया है, समय दिया गया था, जिसके बाद अगर बात की जाए तो 11:30 बजे समय रखा गया कि जितने भी इसमें वोट डालने वाले जो यहाँ पर प्रत्याशियों को, चाहे फिर वो पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हो, वो यहाँ पर पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सभी वोटर पहुंचे, उसके बाद से दोबारा से हंगामा शुरू हो गया। और ठीक पौने 12 बजे यहाँ पर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा की तरफ से अनाउंस किया गया उस हंगामे को देखते हुए कि 10 मिनट के लिए हाउस को जो है वो एडजर्न किया जाता है। अब केजरीवाल के पार्टी का जेब कतरे साहब यहाँ पहुँच गया, इसको संविधान पे विश्वास नहीं, जेब कतरों को। विधायक विजेंद्र गुप्ता है। सर, क्या कहेंगे, क्या क्या हुआ आज अंदर? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये चुनाव नहीं होने देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, कभी माइक तोड़ते हैं, कभी संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। आम आदमी पार्टी मतलब अराजकता। सर, क्या मेयर मिल पाएगा इस हिसाब से दिल्ली को? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो।